बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रीलांसिंग विद यूबी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेजॉन पीपीसी एड टाइप्स के बारे में। जैसे कि मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था अमेजॉन पीपीसी में क्या होता है, ऑक्शन किस तरीके से होता है, उसमें बिडिंग कैसे होती है और आप इनका रेलिवेंसी का क्या रिलेशन है अमेजॉन पीपीसी से। इसी तरीके से आज की वीडियो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस करती है, जिसमें मैं आपको एड टाइप्स के बारे में बताऊंगी। देयर आर थ्री बेसिक एड टाइप्स ऑफ अमेजॉन पीपीसी: स्पॉन्सर प्रोडक्ट, स्पॉन्सर ब्रांड और स्पॉन्सर डिस्प्ले। और हम बारी बारी इनको डिस्कस करेंगे। बेसिकली स्पॉन्सर प्रोडक्ट जो होते हैं वो बिगनियर लेवल पर स्टार्ट किए जाते हैं, यानी कि आप एक एसेंस से ही उसको स्टार्ट ले सकते हैं जो बिगनियर लेवल पे होते हैं, या जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं, या जिन्हें सेल्स इंक्रीज करवानी होती है, कीवर्ड्स को रैंक करवाना होता है, ये उनके लिए बेस्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं स्पॉन्सर ब्रांड की। स्पॉन्सर ब्रांड जो है उसके लिए आपको ब्रांड रजिस्टर करवाना पड़ता है अमेजोन के पास, और उसके अलावा आपके पास 3 एसेंस होने चाहिए। इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपकी ये जो ब्रांड है उसकी अवेयरनेस में इजाफा होता है, और आप अपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है वो एक साथ दिखा सकते हैं। इस तरीके से मल्टीपल किस्म के जो ट्रैफिक होता है वो आपके पास आ सकता है। यानी अगर आप एक प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, उसकी जगह 3 प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रही हैं, तो कोई आपकी एक प्रोडक्ट देख रहा है तो वो दूसरी प्रोडक्ट में भी इंटरेस्ट शो करेगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ताकि आपका एक ब्रांड लुक जो है उसको प्रोफेशनल लग सके। दूसरा ये कि ये आपकी ब्रांड रिकग्निशन में इजाफा करता है। अब हम बात करते हैं स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले की। स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले अमेजोन के प्रोडक्ट पेजेस पर, होम पेज पर और अदर वेबसाइट्स पे ये जो है डिस्प्ले होता है आपका ऐड, जिसमें आपका बेसिक मकसद होता है रीटारगेट करना। ये ऑलरेडी लॉन्च प्रोडक्ट्स के ऊपर आता है, ये न्यू लॉन्च के ऊपर नहीं आ रहा होता, ये न्यू लॉन्च के ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा होता। ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ताकि आपके ऑलरेडी कस्टमर्स जो आपकी चीज़ें खरीद चुके हैं वो आपके पास वापस आ सकें और वो अपना इंटरेस्ट दोबारा से शो कर सकें, और आपको रीमार्केटिंग करने का एक अच्छा मौका मिल जाता है। अब हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्पॉन्सर प्रोडक्ट की बात करें तो स्पॉन्सर प्रोडक्ट इज़ फॉर सिंगल प्रोडक्ट, और इसका मेन गोल होता है सेल्स जनरेट करना। स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स का मेन गोल सेल्स जनरेट करने के अलावा ये आपकी सर्च रिजल्ट और प्रोडक्ट पेजेस पर आता है, और ये बेस्ट फॉर बिगनियर्स होता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं स्पॉन्सर ब्रांड्स की। स्पॉन्सर ब्रांड्स जो है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए होता है। 3 एसेंस का आपको चाहिए होते हैं, ब्रांड आपका रजिस्टर होना चाहिए। इसका मेन गोल होता है कि आप ब्रांड अपना अवेयर करवा रहे होते हैं, इट इंक्रीज योर ब्रांड अवेयरनेस अमंग पीपल। और ये कहाँ पर आता है? ये टॉप ऑफ सर्च पे आता है। टॉप ऑफ सर्च जो मेन अमेजोन के सर्च पेजेस हैं उस पे शो हो रहा होता है, और ये बेस्ट फॉर ब्रांड ग्रोथ। उसके बाद हम बात करते हैं स्पॉन्सर डिस्प्ले की। स्पॉन्सर डिस्प्ले आपको रीटारगेट करने में हेल्प करता है, रीमार्केटिंग करने में हेल्प करता है। इवन आप अमेजोन के पूरे पेजेस के ऊपर और आउटसाइड अमेजोन यहाँ अपने एड्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा क्लियरली समझ लेते हैं। स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो एक सिंगल प्रोडक्ट की बात होती है, एक सिंगल एसन की बात होती है। स्पॉन्सर ब्रांड की बात करें तो इसमें कम से कम 3 प्रोडक्ट्स शामिल होती हैं। स्पॉन्सर डिस्प्ले की बात करें तो ये कंपिटिटर्स का पेज भी हो सकता है, ये कोई भी पेज हो सकता है। विच वन शुड बिगनर फोकस ऑन? किस पे हमें फोकस करना चाहिए? हमें स्पॉन्सर प्रोडक्ट से ही लेना चाहिए। थिंक अपना बजट इस पे ही इनिशियली इन्वेस्ट करना चाहिए। इनिशियली जब इस पे हमें फ़ायदा हो जाए और हमारे अच्छे प्रोडक्ट्स और भी आ जाएं, तो फिर हम ब्रांड की तरफ जाते हैं, स्पॉन्सर ब्रांड की तरफ। और फिर फाइनली हम स्पॉन्सर डिस्प्ले की तरफ जाते हैं ताकि हम रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग कर सकें। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या चैलेंजेस आ रहे होते हैं। स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा जो हमें पहला चैलेंज आता है वो कंपटीशन ऑफ कीवर्ड्स आता है। जो पॉपुलर कीवर्ड्स है उस पर हाई कंपटीशन होता है, जिसकी वजह से हमारी सीपीसी बढ़ जाती है, और इसमें हमें ज़्यादा चांस होता है बजट वेस्टेज का। इसका हल क्या है? मैनी सेलर्स बिड ऑन वाटर बॉटल मेकिंग क्लिक्स एक्सपेंसिव। अब इसके बाद हम इसके हल के ऊपर भी आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं स्पॉन्सर ब्रांड की। इसका सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आपको स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग और गुड क्रिएटिव चाहिए होते हैं। लोअर कन्वर्जन रेट भी आ रहा होता है इसमें कन्वर्जन रेट कम होता है, और हायर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, क्योंकि ज़ाहिर है ये ब्रांड है, इसमें 3 एसेंस इन्वॉल्व हैं। तो ये एक हायर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट होती है इसकी, ये बेसिक लेवल पे नहीं होता। अब हम बात करते हैं स्पॉन्सर डिस्प्ले की। स्पॉन्सर डिस्प्ले
जो है वो आपकी ऑडियंस को रीटारगेट करने के काम आ रहा होता है, जिसके लिए आपको लोअर क्लिक रेट पड़ रहे होते हैं, आपको नहीं इतना आपका सीटीआर में इजाफा नहीं हो रहा होता। अगर मैं इसको वन लाइन में आपको डिफाइन करना चाहूँ तो स्पॉन्सर प्रोडक्ट का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो हाई कीवर्ड कंपटीशन है। और स्पॉन्सर ब्रांड का सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो बिल्डिंग ब्रांड अवेयरनेस एंड गेटिंग कन्वर्जन्स है। जबकि स्पॉन्सर डिस्प्ले का सबसे बड़ा चैलेंज रीचिंग द राइट ऑडियंस एंड जनरेटिंग प्रॉफिटेबल सेल्स है। अब आप स्पॉन्सर डिस्प्ले में कहीं पर भी अपना एड डिस्प्ले कर रहे होते हैं। अब इसका जो है किस तरीके से हमें इन चैलेंजेस को फेस करना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स है, हमें किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। यूज लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, स्टेनलेस स्टील वाटर बॉटल 1 लीटर इंस्टेड ऑफ सिर्फ वाटर बॉटल। अगर आप वाटर बॉटल टाइप करेंगे तो ये एक बहुत हाई कंपटीशन कीवर्ड है। ठीक है, इसके अलावा आप नेगेटिव कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं ताकि आपको इरेलीवेंट क्लिक्स नहीं आए। अपनी बिड्स को ऑप्टिमाइज करें। हर 7 से 8 दिन के बाद एवरी 7 to 8 डेज आप अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको चेक करें, मॉनिटर करें। जहां ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है वहां पर ऑप्टिमाइज करें। इससे क्या होगा कि आपका सीपीसी लोअर होगा और आपकी कन्वर्जन में इजाफा होगा, यानी कि लोग आपकी ऑर्डर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लेना पसंद करेंगे। अब हम बात करते हैं स्पॉन्सर ब्रांड की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कन्वर्जन लो होती है क्योंकि ब्रांडिंग एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो इसके लिए आप अपने अट्रैक्टिव ब्रांड लोगो यूज़ कर सकते हैं, हेडलाइन यूज़ कर सकते हैं, एक यूटिलिटी का एक उसमें फैक्टर डाल सकते हैं। एडवर्टाइजिंग योर बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, सबसे पहले आप उसमें बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट डाल सकते हैं। और आप यानी कि आपका बेसिक मकसद क्या होना चाहिए कि ब्रांड ट्रस्ट आप बिल्ड करना चाह रहे हैं ताकि ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट हो। अब हम बात करते हैं स्पॉन्सर डिस्प्ले की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पॉन्सर डिस्प्ले का सबसे बड़ा चैलेंज राइट ऑडियंस को टारगेट करना है। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि टारगेट कंपटीटर प्रोडक्ट केयरफुली। आप अपने कंपटीटर्स को जब देख रहे होते हैं, आप उधर कंपटीटर के प्रोडक्ट्स पर अपने प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे होते हैं। और फिर आप यूज रीटारगेटिंग ऑडियंस, जो आपके ऑलरेडी यूज्ड ऑडियंसेस हैं जिन्होंने आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी ले लिया है, आप उनको टारगेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको अपना कॉस्ट यानी कि एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स में मॉनिटर करने का मौका मिलेगा और आप उन पुअर परफॉर्मिंग कैंपेन्स को पॉज कर सकेंगे। अब आपका इसमें गोल क्या होना चाहिए कि आपका जो एड है वो राइट ट्रैफिक को शो हो, राइट पीपल को शो हो, राइट कस्टमर्स को शो हो। यानी कि इसका वन लाइन समरी क्या हो सकती है। स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स में आप बेटर कीवर्ड्स, स्पॉन्सर ब्रांड में आप बेटर ब्रांडिंग और स्पॉन्सर डिस्प्ले में आप बेटर ऑडियंस टारगेटिंग के ऊपर फोकस करें। If you remember these points, you'll understand how to solve most Amazon PPC and ad types challenges. Thank you so much. Like, share, and subscribe my channel.